बार वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी टीचर एग्जाम बिहार में जो शिक्षकों की महाभर्ती हो रही है, इसका एग्जाम आपका अगस्त में होना है। तो आप परेशान ना हो, आप क्या पढ़ें ना पढ़ें, मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसको अगर आप डेली 15 मिनट मेरे साथ देते हैं, आपको अलग से जो पढ़ते हैं वो पढ़िए ही, मैं उसकी मना नहीं कर रहा उसको पढ़ने का, लेकिन आप 15 मिनट सिर्फ मेरे साथ गुजारें और इस बुक को मैं आपको रटा दूंगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, सिर्फ बुक रटा नहीं दूंगा, ये बुक अगर आप रट लेते हैं तो आपका रिजल्ट भी पक्का है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को अच्छे से कंबाइंड करके इसे तैयार किया गया है। तो चलिए 30 दिन आप समय दीजिए और पर डे आप 15 मिनट दीजिए, यानी आपको टोटल देने हैं 450 मिनट। 450 मिनट बस आप दें और आपसे वादा है कि आप बनेंगे शिक्षक, बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। और ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन पटना का। तो चलिए बुक के पहले पृष्ठ को हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे पेज को अभी आज याद करते हैं। मैं प्रत्येक लाइन को 2 बार बोलूँगा, जिसे कि आपको भी रिपीट करना है, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा जहाँ ज़रूरत होगा, इससे आपको याद करने में आसानी भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। डेली आपको 15 मिनट्स देना है। यहाँ 2 टाइप के रहते हैं, इधर परीक्षोपयोगी तथ्य यहाँ मिलेंगे, और यहाँ कुछ विशेष, जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबा, ऊंचा। आज अलग था, पिछले क्लास में हम लोगों ने अलग चीज़ें देखी जो कि डार्क में रहता है। अगला है पहला, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 साल। अगर यहाँ राज्यसभा रहेगा तो 30 साल हो जाएगा। फिर से, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। यानी एमपी अगर आपको बनना है, लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो 25 साल आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर राज्यसभा का पूछेगा तो 30 वर्ष। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटलांटा। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एटलांटा। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। ये सब आपको याद ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कहाँ मिलती है आपसे पूछा जाएगा, तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। अगला है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? झांसी की रानी। पहले जो फिल्में होती थी ब्लैक एंड वाइट, झांसी की रानी पहली रंगीन फिल्म है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी। शांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। शांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी राजस्थान में बहती है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान। अगला है, राउर केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह। राउर केला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोह, लोहा के लिए। अगला है, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? सबसे पहले तो कलकत्ता में चलाया गया था, लेकिन आपसे पूछा दूसरी बार, है ना। मेट्रो किस शहर में चलाई गई? दिल्ली। और पहली बार कलकत्ता में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। गुगली नामक शब्द किस, जो शब्द है शब्दावली, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। जब कोई बॉलर, स्पिनर गेंद को फेंकता है और गेंद बिल्कुल सीधी रह जाती है, वो टर्न नहीं करती है स्पिनर की गेंद, तो उसको कहते हैं गुगली। ये क्रिकेट में होता है। अगला है आपका, किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किकली। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किकली। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? कर्नाटक।
कॉफी की सबसे अच्छी उपज भारत में कहाँ होती है? कर्नाटक। राजस्थान की किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णावती। और इन्होंने हुमायूं को अपना भाई माना था। राजस्थान की किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? रानी कर्णावती। अगला है, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजपूत ने बनवाया था? राजा जय सिंह। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजपूत ने बनवाया था? राजा जय सिंह। जय सिंह ने उसे युद्ध में हराकर उसके साथ समझौता करके उसे आगरा जाने के लिए विवश किया था। अगला है, कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोगी या जल संधि भी पूछा जाएगा, यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करती है, अलग अलग करती है? याद रखिएगा, जिब्राल्टर। कौन सी जल संयोगी यूरोप और अफ्रीका से पृथक करती है? तो वह है जिब्राल्टर। किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। पोस्टल जोन है ना, जैसे मान लीजिए आपका पिन कोड 8141 से शुरू अगर हुआ तो 8 जो है क्या बताएगा? पोस्टल जोन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। पेंटागन क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय। अगला है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडला में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडला में। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 562। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 को। जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 में। अगला है, भारत विभाजन के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान जो बना इसकी घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। उसी माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को इसकी घोषणा की गई थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की? मोहम्मद इकबाल ने, जो कवि थे वो उन्होंने ही द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम की थी। द्विराष्ट्र मतलब भारत में 2 राष्ट्र होंगे, मुस्लिमों का अलग, हिंदुओं का अलग, यानी द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? कवि मोहम्मद इकबाल ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष कब चुना गया था? कहाँ पे चुना गया था? 1939 में, त्रिपुरी में। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष कब चुना गया था? 1939 में। इससे पहले 38 में भी चुने गए थे, फिर 39 में भी लगातार 2 बार चुने गए। अगला है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड किनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब के लोकल लीडर थे, काफ़ी फेमस थे, इसकी गिरफ्तारी हो गई थी।
इसीलिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोगों की बैठक थी, जिस पर कि अंधाधुंध गोलियां चला दी गई और वहां पे प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अगला है वर्ष 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। यानी 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में, और यहीं पर इसकी स्थापना भी हुई थी। अगला है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला है हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? हिंदुओं का जो विधि है, विधि विधान है, कानून है, उसको सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? मनु ने। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? मनु ने। अगला है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। रंगून कहाँ है वर्तमान? बर्मा में। इसलिए 1857 के विद्रोह में जब इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, तो उसे सजा के रूप में उसे बर्मा के रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की। अगला है भारत में लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 में। भारत में लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1928 में। यानी सिग्नल जो होता लाइट ट्रैफिक का, तो ये हो गया 1928 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकंड इसका जो पार्ट है इसको देख लेते हैं, जो डीप में रहता है हमारा। भारत में सबसे बड़ा क्या है ना? सबसे छोटा क्या है? लंबा क्या है? ऊंचा क्या है? इन 4 सेगमेंट में इस चीज को देखेंगे। पहला है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि महानदी में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे है। सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध, जो सतलज नदी पर, इसे भी याद है कि नदी का नाम हीराकुंड बांध महानदी पर है, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर है। ये सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम जो है कहाँ? मेघालय में। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। अगला है सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम। ये सभी भारत के लिए करना है, भारत से बाहर नहीं। भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऊंचा, छोटा क्या है उसको देखेंगे हम लोग। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, सबसे बड़ी है भारत में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक। अगला सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम कोलकाता अजायब घर या कोलकाता म्यूजियम। सबसे बड़ा अजायब घर या म्यूजियम कोलकाता अजायब घर या म्यूजियम। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। यानी भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। अगला है सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील कश्मीर।
भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील कश्मीर। अगला, भारत का सबसे ऊंचा झरना या कह सकते हैं जलप्रपात जोग या गरशोपा कर्नाटक में जो स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात जोग या गरशोपा जलप्रपात ये कहाँ है? जोग या गरशोपा कर्नाटक में। अगला है सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जिसे कि सम्राट अकबर ने बनवाया था। अगला है सबसे लंबा नदी सड़क पुल। सबसे लंबा नदी सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना। सबसे लंबा नदी सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना। सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे लंबी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत से होकर गुजरने वाली सबसे नदी भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम। सबसे ऊंची पर्वत चोटी काराकोरम यानी केटू। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, जिसमें कभी बाढ़ आया हुआ है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है ना। प्रायद्वीप भारत मतलब दक्षिणी भारत। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। अधिकतर जो नदियां हैं भारत की वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा ताप्ती ये सब ऐसी नदियां हैं जो कि आपका पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। बाद बाकी नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन नर्मदा ताप्ती क्या होती है आपका पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से आती है पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो नर्मदा ही है। मरुभूमि से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी लूनी। लूनी नदी राजस्थान में है, यह मरुभूमि में बहती है। एक ही राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी। एक ही राज्य में, दूसरे राज्य में उस नदी का विस्तार नहीं है, तो एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन हो गया? लूनी नदी। अगला, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन कौन नदी करती है? कोसी। सबसे ऊंची झील सबसे ऊंची झील देवताल झील गढ़वाल हिमालय। सबसे ऊंची झील कहाँ है? देवताल झील गढ़वाल हिमालय। सबसे बड़ी कृत्रिम झील बनाया गया झील है ना, गोविंद सागर झील भाखड़ा नंगल। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील भाखड़ा नंगल। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबा तट रेखा वाला प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश। गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है, लेकिन पूछ रहा सबसे लंबा तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र। माजुली ब्रह्मपुत्र असम। माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी का द्वारा ये जो द्वीप है माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। सबसे लंबी शहर इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा 235 मीटर नई दिल्ली। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा। सबसे ऊंची टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला
प्लेनेटोरियम कोलकाता। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में है। सबसे लंबा रेल मार्ग कन्याकुमारी से जम्मूवती 3726 किलोमीटर। सबसे लंबा रेल मार्ग कन्याकुमारी से जम्मूवती 3726। सबसे बड़ा चर्च, मस्जिद हमने देखा, सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे ऊंचा हवाई मैदान चुशुल लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई मैदान चुशुल लद्दाख। सबसे ऊंचा हवाई पतन ले पतन। सबसे ऊंचा हवाई पतन ले पतन। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। तो ये था साथियों आज के क्लासेस में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी अगर बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे हुए हैं, बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए माध्यम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें, अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।